हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ बुक चैप्टर 1 संख्या पद्धति। मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, नंबर सिस्टम जो है अच्छी प्रकार से समझने के लिए, संख्या पद्धति को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें इसके कुछ टॉपिक्स है, इसके बारे में पहले समझना पड़ता है। आइए इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बच्चों, सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी जो संख्याएं हैं बच्चों, ये मेरा क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5, ये जो बच्चों अनंत तक जाएगा, ये क्या है आपका? प्राकृत संख्या। अब जो है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बच्चों, ये पूर्ण संख्या जो होता है, ये प्राकृत संख्या का ही भाग होता है, लेकिन जब इसमें जीरो हम शामिल कर देते हैं तब ये पूर्ण संख्या कहलाती है। बच्चों, प्राकृत संख्या मेरा 1 2 3 4 5, ये भी अनंत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें जीरो को शामिल कर देते हैं बच्चों, ये मेरा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। बच्चों, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है। बच्चों, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या में शामिल हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याएं होती है। तो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं बच्चों प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक। तो बच्चों, पूर्णांक जो बना है, ये पूर्णांक जो बना है बच्चों, ये मेरा पूर्ण संख्या से बना है। पूर्णांक जो बना है बच्चों, ये मेरा पूर्ण संख्या से बना है। तो पूर्ण संख्या मेरा क्या है? 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये अनंत तक गया है। तो बच्चों, ये पूर्ण संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में जैसे ही हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देते हैं, तब ये मेरा पूर्णांक बन जाता है, तब इसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा बच्चों, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। जीरो के दाईं ओर जो पूर्णांक होते हैं, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और बच्चों, जीरो के बाईं ओर जो पूर्णांक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों, अब हमें समझना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से पता चलता है अभाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है, ये 2 3 5 7 11 13 17 19 17 19, और भी आगे जाएंगे बच्चों तो और भी हमारे अभाज्य संख्याएं आएगी। तो बच्चों, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। बच्चों, अब है मेरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। बच्चों, तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। 4 6 8 9 10 12, इस तरह से बच्चों आते जाता है। तो यहां सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुआ? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुआ? 2। बच्चों, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बच्चों, वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां p तथा q क्या होता है? पूर्णांक होता है, और q बराबर 0 नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या होगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है, तो बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 भी, 0 1 2
ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी एक है, इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है। तो बच्चों ऊपर वाला हो जाएगा P, नीचे वाला Q हो जाएगा। आप -7/5 ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, आप 15 ले सकते हैं, आप 7/4 ले सकते हैं। तो बच्चों सभी के सभी यहाँ पर क्या है? ये परिमेय संख्या है। जिस संख्या को आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक जो है, सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच्चों परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिसके आगे प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे वो आपका धनात्मक परिमेय संख्या रहेगा। जिसके आगे माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? बच्चों वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी बात आता है कौन ऐसी संख्याएं हैं जो हम P/Q के रूप में से नहीं लिख सकते हैं, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत ही आसान है। रूट के अंदर वे संख्याएं जो आपका पूर्ण वर्ग में न हो वे सभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगे। पुनः एक बार सुनिए, रूट के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या में न हो वे आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। रूट 3 ये क्या है? 3 भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करते हैं रूट 11 तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। बच्चों और यदि आपका कोई संख्या या फिर यदि कोई संख्या आपको इस प्रकार से दिखाई दे, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 401, तो बच्चों इस प्रकार से कोई भी अगर संख्या बढ़ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। या फिर आपको 0.05, 005, 0005, बच्चों इस तरह से आपका क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, और इस फॉर्म में अगर आपको कुछ दिखाई दे तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। बच्चों एक चीज यार और आपको याद रखना है कि जो 22/7 है, 22/7 है वो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि अगर हम पाई की बात करते हैं तो पाई जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे याद रखिएगा कि पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या पर। बच्चों वास्तविक संख्या क्या होते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है, बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब है इसमें परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, इसी के संग्रह को, इसी के परिवार को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो बच्चों वास्तविक संख्या कौन कौन किस प्रकार से है? आप देखिए यहाँ पे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, यहां तक हम लोग बच्चों अभी तक गए। ठीक है, अब इनमें से समझना है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं कौन कौन से पूर्ण वर्ग में है। अगर जो पूर्ण वर्ग में है वो समझ जाइएगा क्या? परिमेय संख्या है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है वो आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, और जो पूर्ण वर्ग में नहीं रहता है उसका वर्गमूल जो है पॉइंट में निकलता है, पूर्ण संख्या में नहीं निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 1 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है? रूट 4 जो है वो आपका परिमेय संख्या है।
ठीक है। और √9 का जो वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। बच्चों यहाँ पर √1, √4 और √9 तीन ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है और इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों के जिस पर हम राउंड किए हैं, घेरा लगाए हैं, ये तीनों के तीनों परिमेय संख्याएं हैं। बाद बाकी जितने भी हैं संख्याएं, वो सभी के सभी अपरिमेय संख्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्याएं। जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्याएं। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगा और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक्स हमने बताया आपको, आप लोग से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में भी बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग को बच्चों, वो चैप्टर पर होगा, अध्याय पर होगा। थैंक यू।